हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। डेली की तरह आज हम लोग का फिर से एक नया डे है और कल संडे था। कल मैं ड्यूटी नहीं गया था। आज मैं ड्यूटी जाऊंगा। ड्यूटी जाने के लिए आज मैंने सबसे पहले उठा और सबसे पहले उठ करके बाल्टी में पानी लाया, फिर पानी खुद पिया। फिर पानी पीने के बाद मैं चला गया, मैं बर्तन लेकर के बर्तन धोने। ठीक है, बर्तन धो करके आया जस्ट, और अभी खाना बनने के लिए पानी डाला हूँ। और चलिए अभी दाल बनने के लिए भी मैं पानी डाल देता हूँ। उसके बाद में मैं जाऊंगा ब्रश करने के लिए डेली की तरह, और उसके बाद में आकर के मैं पिताजी को भेज दूंगा। चलिए सबसे पहले दाल बनने के लिए डाल देते हैं पानी। उसके बाद में ब्रश व्रश करके और फ्रेश करके और चले आएंगे। चलिए अब चलते हैं और फ्रेश होके चले आते हैं। फाइनली मैं ब्रश व्रश करके सब कुछ करके और चला आया फ्रेश व्रेश होके। और अभी अभी जस्ट पिताजी इधर सब्जी काट रहे हैं, इधर पिताजी सब्जी काट रहे हैं, उधर खाना वाना हम लोग का जो बन रहा है। और खाना वाना, चलिए खाना वाना बनने का वेट करते हैं और पिताजी को चलिए भेज देते हैं आप ब्रश करने के लिए। खाना वाना बनने का वेट करते हैं। उसके बाद में खाना वाना खा के, खाना वाना आराम से पैक करके और सीधे चलेंगे डेली की तरह काम वाले जगह पे। और एक बात आप लोगों को मैं बताना भूल गया। देख सकते हैं इधर बारिश हुई है काफी तेज, मतलब कि रात में बारिश हो रही थी। अभी भी मतलब कि अभी अभी जस्ट थोड़ी सी बारिश छूट गई है। चलिए अपना खाना वाना बना करके और खा पी के सीधे चलेंगे काम वाले जगह पे। फाइनली में हम लोग आ गए, और आने के बाद में इंटर चेकिंग वगैरह सब कुछ डेली की तरह करा लिए, साइन वगैरह सब कुछ, और जाके पंचिंग वंचिंग सब कुछ कर लिए। और करने के बाद में हेलमेट जैकेट वगैरह पहन करके और सीधे सेफ्टी में गए। और सेफ्टी में आज हम लोग को एक चीज बताया गया जो कि काफी मतलब कि ध्यान रखने वाली बात है। इसको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी प्लाई वगैरह का काम चल रहा है, सेटिंग वगैरह का, वहाँ फिसलने का डर हो सकता है। इसलिए गीला पैर में मतलब कि वहाँ पे ना घुसे, ये सब सारा कुछ बताया गया। और दूसरी बात ये रही कि आपका कान में मतलब कि ईयरबड नहीं रहना चाहिए। आप ना तो गाना सुनते हैं या फिर किसी से बात करते हैं तो फालतू में ईयरबड लगा करके और कैमरे की नज़र में ना आए, ऐसा मतलब कि बताया गया। काफी ज्यादा मतलब कि ये अच्छी बात है कि कैमरे के नज़र में बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए ईयरबड लगा करके। आपको अगर ईयरबड लगाना है तो आप आ करके और 2-4 मिनट यहाँ बैठ करके रेस्ट स्थान पे और अपना फैमिली से या फिर कहीं पे फोन आता है या फिर कॉल आता है तो उससे बात कर सकते हैं लगा करके। और काम करते वक्त बिल्कुल भी ईयरबड नहीं लगाना है। ये सब सारा कुछ समझाया गया। समझाने के बाद में मैं चला आया अपना स्थान पे, अपना ड्यूटी पे। और ड्यूटी पे आने के बाद में मैं देख रहा हूँ कि अभी यहाँ पे लॉक है, और सर अभी मतलब कि 2-4 मिनट में आने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग काफी ज्यादा जल्दी आए हुए हैं। ठीक है, मैंने 8:30 बजे का पंचिंग टाइम था, तो 8:14 में मैंने 8:15 बजे पंचिंग मार दी है हम लोगों ने। 8:14 तक में पंचिंग, हम लोग पिताजी और मैं 8:14 तक में पंचिंग मार दिए, मतलब कि 15 मिनट जल्दी आ गए। इसलिए 8:30 बजे तक हम लोग का सारा कुछ मतलब कि सेफ्टी वेफ्टी का सारा कुछ शपथ उपत सब कुछ खत्म हो गया। और खत्म होने के बाद में मैं जस्ट यहाँ पे आ गया। चलिए अब वेट करते हैं सर लोगों का आने का। और वेट करने के बाद में मैं ताला वाला खोल के झाड़ू पोछा उछा जो कुछ भी करना रहेगा सारा कुछ करके और सामान वगैरह देना अपना आज का स्टार्ट करूंगा। चलिए अब वेट करते हैं। फाइनली में मैंने वेट नहीं किया, और मैंने मतलब कि सर को कॉल किया कि सर आए आए हैं या फिर मतलब कि आ रहे हैं, कब आ रहे हैं करके मैंने सर को कॉल किया। तो सर मतलब कि लंचिंग रूम पे बैठे हुए थे, वहां पे मतलब कि कैंटीन रूम पे बैठे हुए थे। मैं कॉल किया जस्ट, और वो उधर से निकल रहे हैं। जा करके मैं चाबी ले लिया, और अभी अभी जस्ट मैंने गेट खोल के ताला खोल के, और ताला खोलने के बाद में अभी अभी जस्ट मैं अंदर आया हूँ। और चलिए अपना काम झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह और कूलर में अपना पानी भर लेते हैं। उसके बाद में लोग आएंगे सामान वगैरह लेने के लिए। चलिए अपना काम सबसे पहले कर लेते हैं। फाइनली में मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया, और सब कुछ करने के बाद में मैंने कूलर में पानी भरना था, मैं मोटर ऑन करके मैंने कूलर में पानी वगैरह सब कुछ अच्छे तरीके से पानी वगैरह सब कुछ भर दिया। और पानी भरने के बाद में पाइप सब कुछ मोड़ा। उसके बाद में सामान वगैरह लेने के लिए आए हुए थे, और सीमेंट मतलब कि कॉलोनी के पास काम पे जा रहा था सीमेंट। मैं जा करके और सीमेंट वगैरह निकाल करके निकलवा दिया। और निकलवाने के बाद में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि वो लोग गाड़ी में डाल करके और अपना कॉलोनी के पास में ले जा रहे थे। बस उतना ही मतलब कि सामान वगैरह लेने के लिए आए। और बाकी कुछ मैं एक दो आप लोगों को दिखा नहीं पाया कि पिताजी
फावड़ा वगैरह लेने के लिए आए हुए थे, वो सब सारा कुछ मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया। सो वो फावड़ा वगैरह सब कुछ लेके गए। उसके बाद में सिक्योरिटी साहब एक आए हुए थे, उनको मतलब कि ये देना था, हेलमेट देना था 3। सो मैंने हेलमेट निकाल करके दिया, और देने के बाद में जस्ट यहाँ पे मैं अभी सरिया के पास में आया हुआ हूँ, स्टील के पास में। आप लोग देख सकते हैं कि स्टील के पास में मैं आ गया हूँ। और अभी मुझे मतलब कि इसको स्टॉक काउंटिंग करना है, जैसे पिछले महीने में मैं कर रहा था जब चंदन सर थे, तो चंदन सर के साथ में मिल करके वैसे ही, जैसे ही पिछले महीने में जैसे स्टॉक काउंटिंग कर रहा था वैसे ही करूंगा। और आप लोग मतलब कि पिछले महीना का ब्लॉग नहीं देखे हैं तो मैं आप लोगों को बताऊंगा भी कि कैसे कैसे मैंने किया। तो इसमें मतलब कि एक भी भूल नहीं होना चाहिए, तो प्रॉपर ध्यान से इसको करना पड़ेगा। तो मैं तो ले आया हूँ सबसे पहले नोटबुक, और इसमें लिख दिया हूँ 20 mm का, 16 mm, 25 mm का, पहले मतलब कि तीनों 20 mm, 16 mm, 25 mm का काउंटिंग करना है पहले। और मैं नोटबुक ले आया, कलम ले आया और चौक ले आया हूँ उसको मतलब कि ठीक करने के लिए। सो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली मैं जैसे ही काउंटिंग कर रहा था, और 20 mm का जितना भी सारा कुछ था, 20 mm का सरिया और स्टील, उसको मैंने काउंटिंग करके एक एक करके सारा कुछ खत्म किया। और जैसे ही मैंने खत्म किया वो करके, और वो करके खत्म करने के बाद में जैसे ही मैं दूसरी वाले मतलब कि दूसरा बंडल पे लगा 16 mm का में, और उतना ही में मतलब काफी तेज मतलब हवा, आंधी और बारिश होने लगा। बारिश काफी तेज मतलब कि हुई है। अभी तक बारिश पूरा हम लोग का छूटा नहीं है। तो देख सकते हैं अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, एकदम रेसा रेसा जैसा अभी भी हल्की हल्की मतलब बारिश हो रही है। तो बारिश होने का वजह से मैं सीधे भागता हुआ चला आया अपना स्टोर पे। स्टोर पे आने के बाद में जस्ट स्टोर में आने के बाद में बारिश हो रही थी, तो मैं बैठा था, और बैठने के बाद में जस्ट थोड़ा थोड़ा बारिश रुका। उसके बाद में आ, गया था ये लकड़ा देने के लिए, लकड़ा वाला बंडल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, और चैनल पे नए हैं तो नहीं देखे होंगे। सो ये है हम लोग का लकड़ा वाला बंडल, जिसमें से मैं जा करके 4 बंडल वहां से लकड़ा देना था। सो जा करके मैं लकड़ा दे दिया, और लकड़ा देने के बाद में जस्ट आया, और आने के बाद में पिताजी कॉल करके बोले कि मतलब कि ब्लड जांच हो रहा है। सो जा करके मैंने ब्लड जांच करवा लिया। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सुई चुभा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अंगुली पे थोड़ा सा सुई करके, और ब्लड जांच कर रहे थे। सो जा करके मैं इंजेक्शन ऑफिस में जा करके ब्लड जांच करवा लिया, और ब्लड जांच करवाने के बाद में फिर से भागता भागता चला आया स्टोर पे। स्टोर पे आने के बाद में जस्ट अभी एक भैया जी कीला लेने के लिए आए हुए थे, वो आप लोगों को नहीं दिखे होंगे क्योंकि मैंने दिखाया नहीं। कीला वगैरह यहीं से उठा कर चले जाते हैं। तो कीला अभी अभी जस्ट ले करके गए, और उतना ही में मतलब कैसे कैसे टाइम कट गया मुझे पता भी नहीं चला। 1 बज रहा है, ठीक है, लंचिंग का टाइम मतलब प्रॉपर हो चुका है। तो चलिए जा करके और पंचिंग उचिंग करके, और दोबारा से एक बार खाना उना खा के, और पिताजी के साथ में, और दोबारा से पंचिंग करके, और फिर से चले आते हैं। और कैसे कैसे टाइम कटा मुझे तो पता ही नहीं चला। सो चलिए अब चलते हैं। तो फाइनली मैं खाना वाना सब कुछ खा के पंचिंग उंचिंग सब कुछ करके और चला आया, और आने के बाद जस्ट अभी अभी मैं गेट ओपन करके, और अभी अभी जस्ट यहाँ पे खड़ा हूँ। और सर लोग भी अभी 2-4 मिनट में आ जाएंगे, उसके बाद में वो लोग अपना काम करेंगे। और चलिए मैं अपना काम पे, अभी बारिश रुक गया है, मतलब कि पूरा प्रॉपर तरीके से बारिश रुक गया है। तो चलिए जा करके आज मैं मतलब कि इसको काउंटिंग करके और सारा को खत्म कर देता हूँ। बारिश नहीं होगा तो मैं सारा को काउंटिंग करके और खत्म कर दूंगा, जितना भी मतलब जितना भी सरिया को काउंटिंग करना है सबको मैं खत्म कर दूंगा अगर बारिश नहीं होगा तो। चलिए अब सबसे पहले तो मैं अपना चौक ले लेता हूँ, और नोटबुक और कलम लेकर के मैं जा करके लग जाता हूँ अपना काम। तो फाइनली में मैंने स्टार्ट करी, और स्टार्ट करने के बाद में 16 mm का सारा कुछ 16 mm का जितना बंडल था सब कुछ खत्म कर दिया। 16 mm का काउंटिंग करने के बाद में सब कुछ खत्म किया, और उसके बाद में मुझे अगला करना था। इधर देखिए आप लोग कि इधर 16 mm का दिख रहा है आप लोगों को, इधर 25 mm का, ठीक है, इधर 25 mm का। तो 25 mm का स्टार्ट करने ही वाला था मैं, जैसे ही उससे वैसे में ही सर कॉल किया और बोले कि कुछ लोग आए हुए हैं सामान लेने के लिए, सारा प्रीफिज देना था उन लोगों को। तो मैं आकर के सारा पीपीज एक एक करके निकाल निकाल के दे दिया, और देने के बाद में सिर्फ उन लोगों का एक आदमी मतलब 2 आदमी का हेलमेट रह गया, जो कि वो लोग बोले कल सुबह में काम करने आएंगे तब हम लोग ले लेंगे। सो बाकी सामान शूज वगैरह सब कुछ मैंने दे दिया, और देने के बाद में जस्ट जा करके, और जाने के बाद में मैंने जैसे ही 25 mm का स्टार्ट किया काउंटिंग करने के लिए, 25 mm का स्टार्ट किया जैसे ही, और जैसे ही 25 mm का खत्म किया काउंटिंग करके, और खत्म करने के बाद में आप लोग को इधर देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने 25 mm का खत्म किया,
और खत्म करने के बाद मैं 12 mm कर रहा था, ठीक है। सो 12 mm का मैं काउंटिंग कर रहा था। 12 mm का छोटा छोटा मतलब पतला पतला रहता है, सो कुछ ज्यादा ही पड़ा हुआ है काउंटिंग करने के लिए। वैसे भी कुछ ज्यादा नहीं, एक लगभग 1 घंटा में सारा कुछ 1 घंटा में खत्म हो जाएगा। तो मैं उसको स्टार्ट किया था, और स्टार्ट करने के जस्ट बाद मैंने जैसे 1000 जैसे गिनती किया, और गिनती करने के बाद में जस्ट अभी अभी फिर से मतलब बारिश स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो बारिश मतलब मेरे को आज काम करने देगा कि नहीं मुझे पता नहीं चल रहा है ज्यादा। थोड़ा सा बस बचा हुआ है, उसको काउंटिंग करने नहीं दे रहा है। सो देखिए अभी अभी फिर से बारिश हो रही है, फिर से बारिश हो रही है। तो बारिश में मैं कैसे काउंटिंग करूंगा और कैसे मैं लिख पाऊंगा, इसीलिए मैं बंद कर दिया। और बंद करने के बाद में जस्ट यहीं पे खड़ा हूँ। तो चलिए अब बारिश बंद हो गई, तो बारिश बंद होने के बाद में फिर से जा करके मैं उसको खत्म कर दूंगा। तो फाइनली मैं बारिश छूटा, और बारिश छूटने के बाद में आप लोग देख सकते हैं खुद कि मैंने सारा गिन के खत्म कर दिया। जस्ट मेरा एक बंडल बच रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं एक बंडल बच रहा है। बाकी सब सारा कुछ अभी तक मैंने पूरा स्पीड में करके और अच्छे से गिनती करके और सारा कुछ खत्म करके, और देखिए मेरा इतना हो चुका है। देखिए इसको जोड़ने से लगभग 3000 4000 होगा, लगभग इसको जोड़ने से इतना हो चुका है। तो इतना में मतलब 3-4 हजार तो हो ही जाएगा। सो इतना मैंने काउंटिंग किया। और बाकी उधर 25 वाला जो है, 25 वाला ये तो 12 mm का है, 25 का, 16 का, 18 या 20 का उधर किया, वो अलग से। मतलब कि टोटल मैंने 9 से 10 हजार तक का गिनती किया है आज, मतलब कि लगभग 6 से 7 घंटे में इतना बार मतलब कि गिनती करके और सारा कुछ खत्म कर दिया। जस्ट एक बंडल बच रहा है, उसको मैं टाइम हो चुका है, मतलब कि छुट्टी का टाइम हो चुका है, इसीलिए मैंने सारा कुछ खत्म नहीं किया। जस्ट एक बंडल बच गया, और मच्छर भी काफी ज्यादा काट रहा है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ अब बंद कर, स्टोर बंद करके। और बंद करने के बाद मैं अपना हेलमेट जैकेट वगैरह सब कुछ रख के और पिताजी लोग के साथ में मिल करके पंचिंग करके और सीधे चलेंगे रूम पे। सो और एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि यहाँ पे ये गाड़ी आप लोगों को दिख रहा होगा, ये गाड़ी में कुछ सामान आया हुआ था। देखिए वो सब सामान आया हुआ था, ये सब, ये पाइप वगैरह, इसको पिताजी सब अभी आकर के खाली करके, और जस्ट अभी अभी खाली करके खत्म करके और गए। और उसके बाद में मैं करता ही रहा था अपना काम। और अभी अभी जस्ट मैंने छुट्टी का टाइम हो गया, सो बंद कर दिया। सो चलिए अब जा करके हेलमेट जैकेट वगैरह रखते हैं, और रखने के बाद में सीधे चलेंगे पंचिंग उचिंग करके पिताजी के साथ में मिलकर सीधे रूम पे। तो चलिए अब चलते हैं। तो फाइनली में हम लोग रूम पे आ गए, और आने के बाद में मैं गया बर्तन मारने के लिए, और पिताजी गए हुए थे सब्जी लाने के लिए, ठीक है, मार्केट गए हुए थे सब्जी लाने के लिए। तो पिताजी सब्जी लेकर के आए, और आने के बाद में ये पानी वगैरह लाए, और लाने के बाद में सब्जी उधर काट रहे हैं, देख सकते हैं सब्जी वगैरह काट रहे हैं, उधर प्याज वगैरह सब कुछ काट रहे हैं। और मैं गया था बर्तन मारने के लिए, मैं बर्तन वर्तन मार के आया, और आने के बाद में जस्ट खाना बनने के लिए पानी डाल दिया। और पानी डालने के बाद में जस्ट यहाँ पे बैठा हूँ। तो आज का मेरा ब्लॉग यही रहा है। तो आप लोगों ने सारा कुछ देख लिया होगा कि आज का ब्लॉग मेरा किस तरह से रहा है। तो बारिश में मतलब मेरा काम बारिश रोक रोक करके मेरा काम मतलब कि पूरा करवाया है। जस्ट एक बंडल बच गया, उसको जा करके मैं कल कर लूंगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा।